दोस्तों आज तक मैंने जीवन में आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज केवल अपने धर्म के लिए केवल 3 मिनट आपसे मांग रहा हूं कि आखिर मेरा धर्म सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म में जातियों की क्या भूमिका है। इसी बारे में आज का हमारा यह वीडियो है। दोस्तों आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, एक विशाल बरगद का वृक्ष है। इस वृक्ष के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये वृक्ष की क्या भूमिका है और हमारे सनातन धर्म से इसका क्या संबंध है। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या भूमिका है सनातन धर्म हिंदू धर्म की और जातियों की। तो दोस्तों ये जो वृक्ष दिख रहा है, वृक्ष में जो एक मोटे सा तना है, मैं आपको थोड़ा करीब ले जा करके दिखाता हूँ। ये जो आपको एक मोटा सा तना दिखाई दे रहा है, ये तना सनातन हिंदू धर्म है। और इसमें जो ये डालियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये डालियाँ कुछ मोटे डाली हैं, कुछ पतले डाली हैं, कुछ छोटे डाली हैं, कुछ लंबे डाली हैं और कुछ बहुत ही छोटे डाली हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये डालियाँ देख करके आपके मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि आखिर इन डालियों और पेड़ों को लेकर के आखिर क्या ये व्यक्ति समझाना चाहता है। तो दोस्तों मैं यही बात समझाने वाला हूँ कि आखिर सनातन हिंदू धर्म यह वृक्ष की ये तना हुआ, ये सनातन हिंदू धर्म है और इसकी जो डालियां हैं ये इसकी जातियां हैं। अब दोस्तों मैं इससे आपको स्पष्ट शब्दों में बताने वाला हूं कि ये आखिर जातियां कैसी हैं। दोस्तों सनातन धर्म ही संसार में केवल एकमात्र धर्म है, सनातन धर्म, और सनातन धर्म के ही सभी अंग हैं। और यही इस प्रकार से सनातन धर्म यह वृक्ष की तना हुई और ये डालियां उसके अंग हैं जो कि जातियों में बटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में आप देखते होंगे कि किस प्रकार से जातिवाद की राजनीति ने लोगों को किस प्रकार से विभाजित किया और हमारे धर्म को खंडन विखंडन करने की विदेशी ताकतें और विदेशी षड्यंत्र चल रही है, जिससे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म को विखंडित किया जा सके। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से डाली और तना का भूमिका होता है हमारे सनातन धर्म में। तो दोस्तों ऐसा ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कोई एक डाली थोड़ी सी मोटा हो गई, ज़्यादा मोटा हो गई, तो उसे लगने लगा कि नहीं मेरे सामने हिंदू धर्म क्या है। यानी कि कोई एक सामान्य जाति का उदाहरण मैं ले लेता हूँ, मान लो कि कोई महतो या कुर्मीय है, वो सोचने लगा कि मेरी संख्या ज़्यादा है या मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो मेरे सामने ये हिंदू धर्म क्या है। लेकिन उसे ये बात पता नहीं है कि अगर ये तना नहीं होता तो मैं नहीं रहता। उसे ये बात का पता होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर ये तना ना होगा तो आपकी जाति किस काम की। इसलिए अगर आप अपने जातियों में बटे हुए हैं, मैं सभी जातियों के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप जाति में बटे हुए हैं तो आप इस बात को ध्यान दें कि भले ही आप कितनों बड़े जाति बन जाए, कितनों बड़े धनवान बन जाए, कितनों बड़े संपत्ति वाले बन जाए, लेकिन आपकी भूमिका एक तना के सामने कुछ भी नहीं है। आपकी भूमिका केवल एक डाली के रूप में है। और अगर ये तना ना होगा तो आपकी औकात कुछ भी नहीं है। अगर आप जातियों में अहंकार करते हैं, जाति में घमंड करते हैं, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए आप पूजना है तो तना को पूजें, डाली तो सदैव हरा भरा रहेगी।